हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज हम रिएक्ट का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट के फ्लो को हम आपको बताने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला वर्क क्या होता है कि प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करें। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि नोड हमारी रिक्वायरमेंट है। नोड के बाद जैसे ही हम नोड को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, दो कमांड हमको मिल जाते हैं, npx और npm। npm हमारा है नोड पैकेज मैनेजर और npx जो है एग्जीक्यूटर है, जो कि आपके एग्जीक्यूशन के लिए हमारा प्रोसेस तैयार करता है। तो जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होता है, npx कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। और हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम। जैसे हमने यहाँ ऐप का नेम माई फर्स्ट लिया है, माई फर्स्ट इज अ नेम ऑफ प्रोजेक्ट, उसी को हम रिएक्ट में ऐप कहते हैं। रूल कहता है ऐप नेम ऑलवेज बी इन अ स्मॉल केस। पहला रूल क्या है, जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट का नेम जो होगा वो हमेशा स्मॉल केस में होगा। नेवर यूज कैपिटल केस इनसाइड द नेम ऑफ प्रोजेक्ट, ऐप के नेम में। और इस कमांड को लिखने के बाद सिंपल एंटर प्रेस करना है और ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, कंप्लीट होगा, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, हैप्पी हैकिंग। हैप्पी हैकिंग अगर आप मिल गया, इट मीन्स माई प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। नाउ अब आप किसी भी एडिटर पे, एनी एडिटर, इट्स नॉट मैंडेटरी VS कोड, हम जो यूज करते हैं वो VS कोड को ही यूज करते हैं, इसलिए हमने VS कोड में इसको ओपन किया है। अब मेरा पहला वर्क क्या होगा, VS कोड में जो प्रोजेक्ट हमारा बना माई फर्स्ट, उस प्रोजेक्ट को हम यहां ओपन कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट में जितने भी फाइल्स हैं एंड फोल्डर, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो डिफॉल्ट मॉड्यूल जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लेता है, जो कि नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे कलेक्ट होते हैं। रिएक्ट को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन स्पा बोलते हैं। तो स्पा यानी कि वो पेज रन कौन सा होता है, सिंगल पेज। तो ऑलवेज जो पेज रन होता है दैट इज व्हाट, index.html, जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर है। अब इसके अंदर जो हमारा आइकॉन आता है वो आइकॉन कहाँ है, फेविकॉन आइकॉन है। लोगो जो हमारे यहाँ शो होते हैं वो लोगो इसमें है। लोगो मल्टीपल टाइप्स के लोगो हैं, रोबोट, txt एंड मैनिफेस्ट, इसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इसकी अभी मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस फोल्डर को एज इट इज छोड़ देते हैं। SRC में हमने आए, SRC में भी बहुत सारे हमारे पास फाइल्स हैं, बट हम डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट के केस में बेटर क्या होगा कि हम सारे फाइल्स को रिमूव कर दें। मेरी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी इसको हम यूज करेंगे। सोर्स के अंदर हम केवल index.js फाइल को रहने देंगे और बाकी के सारे फाइल्स जितने भी हैं उनको हमने रिमूव कर दिया। अब index.js के अंदर ये केवल मेरे पास जो फाइल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिफरेंट हमारे टैग्स लिखे हुए थे, हमने सारे उन टैग्स को रिमूव कर दिया। नाउ ओनली आई हैव अ 6 लाइन ऑफ द कोड और यू कैन से 5 लाइन ऑफ द कोड। इसमें दो हमारे लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किए हैं, पहला है रिएक्ट और दूसरा है रिएक्ट डॉम। किसी भी पेज को रन करने के लिए, यानी कि जो हमारा index.html पेज है वो हमारा कैसे रन होता है, यही हमारा लाइन यहाँ पे react dom dot create root। क्रिएट रूट में हम क्या कह रहे हैं, document.getElementID। जावा स्क्रिप्ट यहीं पे हमारा यूज हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। document.getElementID क्या करता है, रूट को सर्च करता है। रूट हमारा है कहाँ पे, index.html में, आप देख लीजिए। index.html में एक हमारा डिवीजन बना हुआ जिसका आईडी नेम क्या है, रूट, और जो भी हमारे कंटेंट डिस्प्ले होते हैं इसी रूट पे डिस्प्ले होता है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको सर्च किया और सर्च करने के बाद एक कांस्टेंट रूट नाम से बना लिया, और इसी रूट पे हम जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे कंटेंट हैं, उसको हम रेंडरिंग करते हैं। नाउ
आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम केवल एक मैसेज डिस्प्ले करें, हम मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने फ्रेगमेंट टैग को यूज किया। फ्रेगमेंट टैग के अंदर H1 और हमने लिख दिया वेलकम और इसको सेव किया। नाउ अब इस पेज को, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप VS कोड के टर्मिनल पे चले जाइए, और टर्मिनल से बेटर है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट में आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन कर जाइए और यहां लिखिए npm start। जब आप npm start करोगे तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोजेक्ट के कंसिस्टेंसी को चेक करता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, किसी लाइब्रेरी को हमने यूज किया और वो लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं है। तो ये सारे चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपके पेज को रीडायरेक्ट कर देता है क्लाइंट सिस्टम पे, यानी कि ब्राउजर पे। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है 3000 पोर्ट पे रन होता है, बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पे रन होता है, बट हम चाहें तो उस पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। जो हमने वेलकम लिखा था वो वेलकम मेरे पास आ गया। नाउ रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट बेसिकली दो मॉड्यूल पे वर्क करता है, आइदर इट्स वर्क ऑन क्लास और इट्स सेकेंड इज व्हाट, ऑन फंक्शन। बट करेंटली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो फंक्शन यूज होता है। डे बाय डे लोग क्लास को छोड़ते जा रहे हैं। रीजन क्या है क्लास को छोड़ने का? क्लास क्या कहता है कि क्लास मस्ट इनहेरिट सम अदर क्लास। जब क्लास को इनहेरिट करेगा कोड आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इन सारे प्रोसेस से, इस जो डे बाय डे के प्रोसेस है, इन प्रोसेस से अपने आप को नेग्लेक्ट करना नहीं है। उससे बचने के लिए प्रोग्रामर आज जो यूज करते हैं वो फंक्शन को यूज करते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट दो तरह के हमारे कंपोनेंट होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट पे हम वर्क करते हैं। जैसे अब एक हम फंक्शनल कंपोनेंट पहले बात कर रहे हैं, फिर हम उस क्लास कंपोनेंट की बात करेंगे। एक हमने यहाँ सोर्स के अंदर जो भी अब हम प्रोग्राम लिखना है, हमें कहाँ लिखना है, सोर्स फोल्डर के अंदर। सोर्स फोल्डर के अंदर एक हमने अपना फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर का नाम दे दिया हमने माई कंपोनेंट, माई कंपोनेंट। और इस माई कंपोनेंट के अंदर एक हमने फाइल बनाया जिस फाइल का नेम दे दिया app.jsx। बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट के जो फाइल्स होते हैं उनका एक्सटेंशन जो होता है JS होता है, बट रिएक्ट में हम उसको JSX से भी क्रिएट कर सकते हैं। JSX और JS में डिफरेंस क्या है? JS कहता है जावा स्क्रिप्ट और JSX क्या कहता है, जावा स्क्रिप्ट एंड XML। ये स्पेशल टाइप ऑफ टैग कुछ हमारे हैं जो कि रिएक्ट के अंदर हम यूज करते हैं, जिसका XML फाइल से रिलेटेड टू XML स्टाइल जो है वो हमारा ज्यादा इसके अंदर इंक्लाइंड है, इसलिए इसको JSX नाम दिया गया। नाउ अब फंक्शनल कंपोनेंट हमें बनाना है, तो फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए आप अपने VS कोड में कोई भी जो रिएक्ट पे वर्क करने जा रहा है, कुछ एक्सटेंशन है जिसकी रिक्वायरमेंट VS कोड में होती है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज हम टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ES6 और ES7 जो भी हमारा एक्सटेंशन है, या जावा स्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में एक्सटेंशन को, जिससे कि हमारा यहां देखिए ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट, ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको टाइप नहीं करना पड़ता। आप कुछ हमारे शॉर्टकट्स हैं, उन शॉर्टकट्स को हम यूज करें, जैसे RFC क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फंक्शंस जो क्रिएट करते हैं उसका एक लेआउट हमको दे देता है और इसके अंदर हम वर्क करते हैं। तो जो हमने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नेम क्या होगा, जो नेम ऑफ द फाइल होता है वही हमारे फंक्शन का नेम हो जाता है। अब हमने यहाँ पे ऐप नाम से एक फंक्शन बनाया और इसको हमने कह दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा तो इसको हम कहीं और अनदर प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन, जिस भी फंक्शन को आप चाहते हो कि दूसरे प्लेस पे, दूसरे फाइल्स में हम एक्सेस करें, तो उसके साथ हमको क्या लिखना पड़ता है, उसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा। फाइन। अब इस
फंक्शन के अंदर रिटर्न कराना है हमको। क्या रिटर्न कराना है? तो अभी जो हमने वेलकम वहां इंडेक्स जेएस के अंदर लिखा था वही चीज हमने यहां पे h1 टैग में लिख दिया। h1 टैग में दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट एग्जाम्पल। नाउ अब आप इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद इंडेक्स जेएस में इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमने किया, इंपोर्ट ऐप। जैसे ही हम ऐप को इंपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो लोकेशन हमारा फ्रॉम में ले लेगा। नाउ अब उस ऐप को यूज करना है तो हमने यहां एपीपी ओपन किया और फ्रैगमेंट को क्लोज कर दिया। नाउ सेव किया और जब हम अब अपने पेज पे जाके इसको ब्राउजर पे देखेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एकदम स्मॉलेस्ट प्रोसेस हमने बताया कि कैसे हम फंक्शंस के थ्रू फाइल को बनाएंगे और वो हमारा कैसे रन होगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, उस कमेंट्स पे हम आपको आंसर्स जरूर देंगे। थैंक्स।